हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज यदि आप जनरल कंपटीशन यानी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो 10 से 15 मिनट का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में आप केवल अंत तक बने रहिए। आज हम आपको सिखाने वाले हैं, देखिए, वर्ग और घन से संबंधित जितने टाइप का क्वेश्चन आपसे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, बिल्कुल हम आपको बेसिक से समझाने वाले हैं। तो वीडियो में केवल आपको अंत तक बना रहना है और अपने प्रिपरेशन को इस वीडियो के बाद से आप देखिएगा, थोड़ा सा जरूर हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो में आप बने रहें। हम शुरुआत करते हैं एकदम जीरो लेवल पॉइंट से कि किसी नंबर्स का आप वर्ग जल्दी से कैसे कर पाएंगे, और फिर हम आपको सिखाएंगे कि जल्दी से आप वर्गमूल कैसे निकाल पाएंगे, स्क्वायर रूट, और फिर उसका क्यूब रूट जल्दी से कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, कैसे आप पहचान पाएंगे कि किसी नंबर्स का वर्ग कौन सा नंबर हो सकता है, किसी नंबर्स को कोई नंबर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है, इसका आप फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आपको ये 10 से 15 मिनट का ये वीडियो आपके प्रिपरेशन का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ समझिए, यदि वर्ग एवं घन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर यानी वर्ग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? वर्ग पढ़ेंगे। तो किसी नंबर्स का आप जल्दी से फाइंड आउट वर्ग कैसे करेंगे उसको आप देखिए, हम बेसिक से एकदम समझाते हैं। सुनिए इधर, यदि कोई नंबर 100 से कम या अधिक हो तो उसको आप कैसे नंबर फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर हम पहला एग्जांपल की मैं बात करूं तो 100 से 105 अगर आपको इसको वर्ग करना हो, सपोज दैट मान लिया जाए कि 105 जो है उसका हमें वर्ग करना है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, आप 100 से जितना कम या अधिक होगा उसको संख्या के नीचे लिखेंगे, और जितना नीचे लिखाएगा उसको हम लोग वर्ग करेंगे, उसका वर्ग करके लिख देंगे 25। तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। और जितना अधिक रहेगा उसको हम लोग ऐड करके लिख लेंगे। 105 और 5 क्या हो जाएगा? 110। यही इस नंबर्स का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। यही इस नंबर्स का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब चाह रहे होंगे कि सर अगर 100 से कम रहेगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो कि हमारे पास 96 हो, इसका वर्ग करना हो, अगर इस नंबर्स का अगर आप वर्ग करेंगे तो देखिए 100 से कितना कम है, तो 100 से -4 कम है, और जितना यहाँ पर आप नीचे में लिखिएगा उसी का आपको वर्ग करना है, और वर्ग करके आपको लिखना है 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। 4 का वर्ग 16, और इसको 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट में लिखना है। तो जितना देखिए यहाँ पर अधिक था तो यहाँ पर आपने जोड़ दिया 105 और 5 110। अगर यहाँ पर कम हो तो आप घटा दीजिए, 6 में चल जाएगा 4, तो 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही इस नंबर्स का वर्ग हो जाएगा। इसको पहले बार जो आप वर्ग करके लिखिएगा वो हमेशा आपको 2 डिजिट में लिखना है। फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं। देखिए इधर, अगर आपके पास क्वेश्चन में ए आ जाए, देखिए तीसरा एग्जाम्पल उसको आप देखिए, अगर हमारे पास 112 आ गया हो और उसका वर्ग करना हो, इसका 112 आ गया और उसका अगर आपको वर्ग करना हो तो आप समझिए 100 से कितना अधिक है? 12। तब 12 आपको नीचे लिखना है, जितना आप नीचे लिखे हैं उसका वर्ग कीजिए। तो 12 का अगर वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा क्या बताओ? 144। तो केवल 2 ही डिजिट आपको लिखना है, केवल 2 डिजिट आपको लिखना है। जो कैरी बच गया है वो अगले स्टेप में आपको लिखना है, अगला स्टेप में जोड़ देना है। अब 112 और 12 अधिक है तो आप ही दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 124 और +1 बराबर हो जाएगा क्या? 125। और यही इस नंबर्स का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, है ना। यदि 2 अंक से अधिक आ जाएगा तो अगला स्टेप में जोड़ देंगे। इसी में से अगर चौथा एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर 100 से 2 अंक से कम आ जाए, जैसे में हमारे पास 98 आ गया हो, इसका वर्ग करना हो, तो इसका वर्ग कैसे करेंगे। तो आप देख बताइए 100 से कितना कम है? 100 से कम है -2, तो -2 नीचे लिखेंगे, और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कितना? 4। क्या हो जाएगा? 4। 4 देखिए एक ही डिजिट में है। इसको 2 डिजिट बनाने के लिए इधर 0 मत चुपका दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ये 40 पढ़ा जाएगा। हमको 4 ही पढ़ना है तो हम इधर 0 चुपकाना है आपको। तो ये भी क्या पढ़ाएगा? 2 का स्क्वायर 4 ही पढ़ाएगा, और 2 डिजिट में, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। अब यहाँ कम है तो घटा देंगे, क्या जाएगा? 96। आप इसका करके देख लीजिए वर्ग, यही नंबर्स का यह वर्ग हो जाएगा। यही यह क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। फिर से आप देखिए एक और एग्जाम्पल, चौथा 5वां ले लेते हैं।
सभी टाइप्स का अभी बताने जा रहे हैं। देखिए 5वां नंबर में देखिए, अगर हमारे पास आ गया हो 103 आ गया हो, इसका वर्ग करना हो, तो आप बताइए 100 से कितना प्लस है, तो 100 से 3 प्लस है, तो जितना प्लस यहाँ लिखे उसका वर्ग करके 9 लिखना है। तो हमने अभी समझाया कि 2 डिजिट में लिखना है, इधर आपको 0 चिपकाना है, और जितना अधिक कम था तो घटा रहे थे, अधिक है तो जोड़ दीजिए, तो 106 हो जाएगा, और यही इस नंबर्स का वर्ग हो जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर अगर 50 से अधिक 55 आ जाए, 62 आ जाए, 44 आ जाए, 46 आ जाए, 46 आ जाए, 68 आ जाए, तो वैसे संख्याओं को कैसे करेंगे, तो वीडियो में हम अंत तक बने रहें। देखिए हम आपको सिखाने वाले हैं। सबसे उससे समझने से पहले एक पॉइंट हम आपको और क्लियर कर लेंगे। देखिए इधर किसी भी नंबर्स का अगर आप वर्ग करते हैं तो उसका अंतिम का जो 2 अंक होगा, डिजिट कितना भी लंबा हो, सुनिए इधर हम आपको क्या समझा रहे हैं। इस प्रकार से कोई डिजिट लिखा हो गया होगा, क्या लिखा हुआ है ये मुझे भी पता नहीं, इतना लंबा डिजिट लिखा हुआ है। इस नंबर्स को अगर कभी आप वर्ग कीजिएगा तो वर्ग करने के बाद जो इधर डिजिट आएगा वह अंतिम जो 2 अंक आएगा, पहला अंक और दूसरा अंक जो होगा, पहला अंक और दूसरा अंक जो होगा वह 1 से लेकर के 25 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक ही होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एनी नंबर्स, किसी भी नंबर्स को अगर आप वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो उसका अंतिम स्क्वायर करने के बाद जो अंतिम उसका 2 डिजिट बनता है, अंतिम 2 अंक जो बनेगा वह हमेशा 1 से लेकर के 25 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक ही हो सकता है। इसके सिवाय और कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। ये बहुत ज़्यादा VVI इंपॉर्टेंस पॉइंट है, 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको याद रखना है। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी नंबर्स का अगर आप वर्ग करते हैं तो उसका अंतिम जो 2 अंक होगा, अंतिम 2 किसी भी नंबर्स का आप वर्ग कर लीजिए। देखिए अभी हमने जिसे करके दिखा दिया था आपको 110 का वर्ग, 105 का वर्ग, 110 25 आ गया था, तो देखिए ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो 1 से लेकर के 25 के वर्ग का अंतिम 2 अंक ही बनेगा। इसके सिवा और कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। उसी प्रकार से अगर आप 55 का वर्ग कर देंगे, 55 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 30 25, जो कि देखिए ये किसी का वर्ग है। अगर आप 58 का वर्ग कर देते हैं तो आ जाएगा 33 64, जो कि देखिए ये 8 का वर्ग है। तो किसी भी नंबर्स को आप वर्ग करते हैं तो उसका अंतिम का जो 2 अंक बनेगा वो हमेशा 1 से 25 के वर्ग का अंतिम 2 अंक ही बनेगा। वो चीज़ें हम क्यों बता रहे हैं, हम आपको फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए इधर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट है, तभी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगे। देखिए इधर मैं क्या लिख रहा हूँ उसको देखिए। 1 का अगर आप वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, 0 1 लिख सकते हैं। 2 का अगर आप वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 4। 3 का अगर वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 9। 4 का अगर वर्ग करते हैं तो 16। 5 का अगर वर्ग करते हैं तो 25। 6 का अगर वर्ग करते हैं 36। 7 का वर्ग करते हैं, 7 का वर्ग करते हैं तो हो जाएगा 49, और 8 का वर्ग आ जाएगा 64, और 9 का वर्ग करते हैं तो 81, और 10 का वर्ग अगर कर देते हैं तो हो जाएगा 100। 11 का अगर आप वर्ग करते हैं तो हो जाएगा 121। देखते रहिए केवल। 12 का वर्ग करते हैं तो हो जाएगा 144, और 13 का अगर वर्ग करते हैं तो 169, और 14 का वर्ग करते हैं 196, और 15 का वर्ग करते हैं 225, और 16 का वर्ग करते हैं तो आ जाएगा 256, और 17 का अगर वर्ग करते हैं तो 200 आ जाएगा 89। 18 का वर्ग करते हैं तो 324, और 19 का अगर वर्ग करते हैं 361, और 20 का वर्ग करते हैं 400। 21 का अगर वर्ग करते हैं तो 441, और 22 का अगर आप वर्ग करते हैं तो 484। उसी में से अगर आप 23 का वर्ग कर देते हैं तो 500 हो जाएगा 29। 24 का अगर आप वर्ग करते हैं तो हो जाएगा 576, और 25 का अगर आप वर्ग करते हैं तो आ जाएगा 625। बस इतना ही चीज़ें आपको केवल याद रखना है 25 तक। अब 25 के बाद क्यों बोल रहे हैं, जैसे ही 25 के बाद आप 26 का वर्ग करना शुरू करेंगे वैसे ही उसका अंतिम 2 अंक मिलने लगेगा पिछला वाला। क्यों, देखिए अगर आप 26 का जैसे ही वर्ग करेंगे, 26 का वर्ग 676 हो जाता है, और देखिए ये 76 और ऊपर वाला 76, क्या मिला या नहीं मिला, मिल गया। जैसे में आप 27 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 729,
और देखिए ई 2 अंक और ई 2 अंक मिला कि नहीं मिला। जैसे ही में आप 28 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 784। देखिए अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक मिला या नहीं मिला। वहाँ 23 का, यहाँ 22 का, घटते जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर 29 का वर्ग करेंगे, 29 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 800 हो जाएगा 41। देखिए मिल गया या नहीं मिल गया। अगर आप 30 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 900, तो अंतिम 2 अंक 00 मिला कि नहीं। अगर आप 31 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 961। देखिए मिला कि नहीं मिला। अगर आप 32 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1024। देखिए अंतिम 2 अंक मिला कि नहीं। अब आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि जैसे ही आप वर्ग करते 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 आप आगे बढ़ेंगे तो पिछलका डिजिट अंत तक होते 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 फिर चला जाएगा। 49 का आप जिस टाइम वर्ग करेंगे, देखिएगा 49 का जिस टाइम आप वर्ग कीजिएगा तो हो जाता है 2401, 2401। देखिए यहाँ अंत में आ जाएगा। फिर हो जाएगा 25 का वर्ग करेंगे, 49 के बाद 50 का वर्ग करेंगे 2500, फिर 51 का करेंगे तो आ जाएगा 01, 52 का 04, 53 का 09, फिर बढ़ते 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 आ जाएगा 76 तक। फिर उल्टा वही घूमते रहता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर्स को आप वर्ग कीजिएगा तो जैसे ही आप 25 का आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो पिछल का नंबर सारा वही रिपीट करने लगता है। आप एनी नंबर्स, किसी भी नंबर्स का आप वर्ग करके चेक कर सकते हैं। ऐसा ही होता है हमेशा। तो अब यहाँ से क्या क्या कॉन्सेप्ट बन गया उसको हम यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ से हम आपको बताते हैं। सुनिए इधर, अभी जस्ट हमने आपको बताया। यहाँ से 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है जो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ध्यान से सुनिए कि पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, यहाँ से इसी को देख करके 4 गो रिजल्ट 5 गो निकलता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पॉइंट, ये इसी पॉइंट से 5 गो पॉइंट आपको निकल के आएगा जो आपको हमेशा 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 के लिए आपको ध्यान रखना है। बोल सर क्या पॉइंट है, वो आपको समझाते हैं। किसी भी नंबर्स का अगर आप वर्ग कीजिएगा, नंबर क्यों ना लंबा हो, इस प्रकार से क्यों ना लिखा हो 5, 7, 6, इस पर कुछ भी लिखा हो, तो इसको अगर वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद अंतिम का जो 2 अंक बनेगा वह 1 से लेकर के 25 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक ही बनेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखना। तो पहला पॉइंट में हम यही लिखाना चाहते हैं। अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो इस चीज़ को मैं लिखा देता हूँ, या तो आप कॉपी में खुद से लिख लीजिए कि किसी भी नंबर्स को अगर आप वर्ग कीजिएगा तो 1 से लेकर के 25 तक के जो वर्ग करने के बाद अंतिम 2 अंक बनता है वही आपसे बनेगा। जैसे देखिए समझिए, अंतिम 2 अंक हो सकता है 25, हो सकता है 76, हो सकता है 29, हो सकता है 84, 41, 00, 61, 24, 89, 56, 25, 96, 69, 44, 21, 00, 81, 64, ये अंतिम 2 अंक ही बन सकता है। यही सब 2 अंक आ सकता है। संख्या कितना बड़ा हो चाहे संख्या कितना छोटा हो, अगर आप वर्ग कर रहे हैं किसी नंबर्स का तो बस यही 1 से 25 तक के अंतिम 2 अंक बन सकता है। तो पहला पॉइंट यही हम लिखाते हैं कि यदि किसी नंबर्स का आप वर्ग करते हैं तो 1 से लेकर के 25 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक ही हो सकता है, इसके सिवा और कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम आपको समझाते हैं। देखिए इधर दूसरा नंबर पॉइंट है, और दूसरा नंबर पॉइंट में समझाने से पहले एक बार फिर से यही चीज को रिपीट करते हैं कि किसी भी बड़ी संख्या से बड़ी संख्या को अगर आप वर्ग करते हैं तो अंतिम 2 अंक जो इसका बनता है 1 से 25 के वर्ग का अंतिम 2 अंक ही बनता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर अंतिम अगर 2 अंक ही बनने वाला है तो ऐसा भी है कि 1 से 25 तक की वर्ग में जो संख्याएं नहीं आया है वो कभी आ सकता है क्या नंबर के वर्ग में? तो हम बोलेंगे वह किसी भी नंबर्स के अब 1 से 25 तक नहीं आया है तो वह नहीं आ सकता। क्यों? समझिए इधर आप यहाँ से दूसरा नंबर पॉइंट में देखिए कि अगर अंत में देखिए यहाँ 1 से 1 to 25 के वर्ग बचेगा। दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अंतिम 2 अंक 1 से 25 के 2 अंक बनेंगे, 2 अंक बनेंगे पहला। दूसरा में बोले हैं, दूसरा में कहीं पर 2, 3, 7 और 8 अंतिम में आया है क्या? अंत में कहीं पर देखिए, अंत में कहीं पर 1 से
अंत में कहीं पर देखिए 2 3 7 8 कहीं पर आया है क्या बोलिए। और अभी हमने ये भी बता रहे हैं कि किसी नंबर्स का वर्ग नहीं हो सकता, किसी भी नंबर्स का वर्ग करेंगे तो 1 से 25 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक ही बन सकता है। अगर वही अंक बन सकता है तो कहीं पर 25 तक संख्या चेक किए तो कहीं पर देखिए अंतिम में 2 3 7 8 नहीं आया है, तो वह किसी नंबर्स का वर्ग में अब आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा नंबर पॉइंट, किसी भी नंबर्स के वर्ग करने पर 2 3 7 8 नहीं बन सकता, जो कि आप 25 तक नहीं आया। किसी भी नंबर्स का वर्ग करेंगे तो 25 तक के अंतिम 2 अंक मिलेंगे, और 25 के अंतिम 2 अंक में कहीं पर 2 3 7 8 नहीं आया, तब आ भी नहीं सकता। आगे चलते, तीसरा नंबर, यदि किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 जीरो लगा हो, अंत में 1 जीरो लगा हो, 3 जीरो लगा हो, 5 जीरो लगा हो, 5 जीरो लगा हो, 7 जीरो लगा हो, 7 जीरो लगा हो। तीसरा नंबर पॉइंट है कि किसी भी नंबर्स के वर्ग करने पर अगर किसी भी नंबर्स के अंत में 1 जीरो, 3 जीरो, 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, 7 जीरो, मतलब ऑड नंबर में अगर लास्ट में जीरो लगल है तो वह नंबर किसी का वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए 1 और 1 जीरो लिखे तो क्या अंत में एक जीरो है, किसी नंबर्स का वर्ग है नहीं। एक और जीरो लगा दो, है किसका, 10 का। एक और जीरो लगा दो, नहीं, किसी का वर्ग नहीं है। एक और जीरो लगा दो, वर्ग हो जाएगा 100 का। एक और लगा दो, किसी का वर्ग नहीं होगा। एक और लगा दो, 1000 का वर्ग हो जाएगा। तो ये चीजें हम आपको समझा रहे हैं। जैसे 4 लिख दिए, एगो जीरो लिख दिए, किसी नंबर्स का वर्ग है क्या, बोलेंगे कि नहीं है सर। एक और जीरो चिपका दिए, 2 गो हो जाएगा, तो नंबर्स का वर्ग हो जाएगा 20 का। तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, 7 जीरो, 7 जीरो, 9 जीरो हो तो वह नंबर किसी का वर्ग नहीं हो सकता, वहां से छट जाएगा, वह किसी नंबर्स का वर्ग नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं चौथा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट में समझिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों अंत का अंक विषम हो यानी ऑड हो तो वह भी किसी नंबर्स का वर्ग नहीं हो सकता। क्या बोले अभी कि यदि किसी नंबर्स के अंतिम दो अंक दोनों का दोनों विषम हो तो वह नंबर किसी का वर्ग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए 1 से 25 तक में कहीं पर अंतिम 2 अंक विषम आया है क्या, देखो एक सम एगो विषम आया है, देखो एक विषम सम और दोनों सम आया होगा। देखिए 12 का ऐसे वर्ग करेंगे तो 144, 4 तो दोनों सम हो सकता है, एगो सम एगो विषम हो सकता है, लेकिन दोनों अंक विषम अगर कभी दिख जाए अंत का तो वह भी किसी नंबर्स का वर्ग नहीं हो सकता। इस बात को आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अब 5वां नंबर पॉइंट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और काफी प्रश्न इससे बनते हैं, जो काफी आपको मतलब याद भी रखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या है 5वां पॉइंट, देखिए इधर, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या पहले आप समझ लीजिए, किसी नंबर्स के वर्ग को पूर्ण वर्ग कहते हैं। अभी आप मोटे तौर पर इतना समझ लिए, मैं सारा डिटेल बताने वाला हूं, चाहे इस वीडियो के बाद चाहे अगला वीडियो में जब भी लेकर के आएंगे तो सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। तो 5वां नंबर पॉइंट में आप समझ लिए कि किसी भी नंबर्स के वर्ग को, यानी किसी नंबर्स के वर्ग मतलब क्या, पूर्ण वर्ग संख्या को अगर आप 9 से भाग लगाते हैं, 9 से भाग अगर लगा देते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वह 0 1 4 और 7 ही बच सकता है। 0 1 4 7 ही बच सकता है, इसके सिवाय और कोई नंबर नहीं बच सकता है। वह कहां से आया, यहीं से निकल के आया है। फिर से एक बार पॉइंट रिवीजन कराते हैं। किसी भी नंबर्स के वर्ग को अगर आप 4 से 9 से भाग लगा देते हैं तो उसका रिमाइंडर जो बचेगा वह हमेशा 0 1 4 7 ही बचेगा, इसके सिवाय और कोई दूसरा नंबर नहीं बच सकता है। क्यों नहीं बच सकता वो आपको हमको समझाते हैं। देखिए इधर, इसको एक बार मिटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं, और इसको हम आपको समझाते हैं कि किसी भी नंबर्स को वर्ग को, देखिए अगर बताइए एक किसी नंबर्स का वर्ग है कि नहीं, उसको 9 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1
रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि संख्या से छोटा अगर कोई संख्या है तो वही रिमाइंडर हो जाता है। बताइए 4 किसी नंबर्स का वर्ग है कि नहीं, बोलेंगे है, उसको 9 से भाग लगाइए तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4। बताइए 9 किसी नंबर्स का वर्ग है कि नहीं, बोलिए, बोलेंगे 3 का वर्ग है, इसको भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, कट जाएगा पूरा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप 16 को 9 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 7 बच जाएगा, रिमाइंडर 7 बच जाएगा। अगर वहीं आप 25 को भाग लगाते हैं 9 से तो उसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, तो उसका रिमाइंडर जो बच जाएगा वह 7 बच जाएगा। 9 दूना 18, 7 22। अगर वहीं आप 36 को अगर आप भाग लगाते हैं 9 से तो कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। और बड़ी संख्या भी आप इधर से भी देख सकते हैं, अगर 256 है, इसको अगर आप 9 से भाग लगाते हैं और रिमाइंडर चेक करते हैं तो 9 दूना 18 हो जाएगा, बच जाए कितना, 7 बच जाएगा, हो जाएगा कितना बताए, 76, 9 72, 4 76, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 4 बच जाएगा। क्या बचने वाला है, 4 बचने वाला है। अब हम आपको इसको बेस्ट से बेस्ट तरीका हम आपको बताते हैं। कभी भी अब इसको भाग लगा के चेक करना हो, भाग लगा के अगर चेक करना हो 9 से तो प्रक्रियाएं थोड़ा लंबी हो जाती है। उसको आसान बनाने के लिए जब भी किसी नंबर में 3 और 9 से भाग लगाकर अगर आपको शेष चेक करना हो तो आपको शेष निकालने के लिए वो डिजिटवे को जोड़ दीजिए, वही हो जाता है उसका रिमाइंडर। फिर से एक बार सुनिए, हम आपको जब डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे विभाज्यता का नियम में कि किसी भी नंबर्स को 3 और 9 से भाग लगाकर शेष निकालना हो तो डिजिट को जोड़ दीजिए, वही उसका शेष हो जाएगा। क्यों, समझिए, इधर देखिए, आप समझिए, 1 को 1 से जोड़ेंगे 1 ही हो जाएगा रिमाइंडर, 4 को 4 ही रह जाएगा, 9 तो 9 भी रह जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा 0। अब यहां देखिए रिमाइंडर बच रहा हो तो डिजिटवे को जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, देखिए यही रिमाइंडर, 5 और 2 7, यही रिमाइंडर, 6 और 3 9, 9 9 से कट जाएगा रिमाइंडर, 6 5 11, 11 और 2 13, तो 13 कैसे लिखते हैं, 1 और 3 लिखते हैं ना 13, आप जोड़ दिए 3 और 1 4, देखिए यही हो जाएगा रिमाइंडर, यही हो जाएगा क्या, रिमाइंडर। और जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग है अगर आपको 9 से भाग लगा के चेक करना हो तो डिजिट को केवल जोड़ दीजिए, तो डिजिट को जोड़ने के बाद बस यही बचना चाहिए रिमाइंडर, 0 1 4 और 7, 0 1 4 7 यही बचना चाहिए किसी भी नंबर्स के वर्ग को। जैसे समझिए आप यहां भाग लगा दीजिए, यहां पर तो 5 और 2 7 और 2 9, 9 में 9 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यहां चेक कर सकते हैं आप, देखिए 9 6 15 और 1 16, 16 कैसे लिखते हैं, 1 और 6 और 1 कितना, 7। किसी भी नंबर्स को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यदि किसी नंबर्स का पूर्ण वर्ग है, किसी नंबर्स का वर्ग है तो 9 से भाग लगाएं, चाहे डिजिट को जोड़ने के बाद बस यही बचना चाहिए, 0 1 4 7 ही बचना चाहिए। अब आपको जोड़ने का एक और आसान तरीका हम आपको बताते हैं, देखिए इधर, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको सॉल्व करने के लिए। देखिए किसी भी देखिए जैसे 1 और 4